नमस्कार। आज हम मुद्रा लोन को डिटेल में समझेंगे कि मुद्रा लोन किनके लिए है, मुद्रा लोन का स्ट्रक्चर क्या है, किन लोगों को ये लोन मिलता है और क्या सही में मुद्रा लोन का बेनिफिट लोगों को हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। 8 अप्रैल 2015 को गवर्नमेंट ने बड़ी धूमधाम से मुद्रा लोन को लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि मुद्रा लोन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करेगा, वो उनको नया बिजनेस स्टार्ट करने में, साथ ही जो एग्जिस्टिंग उनका बिजनेस है उसे एक्सपांड करने में हेल्प करेगा। मुद्रा लोन के अंडर गवर्नमेंट ने कुल मिलाकर 3 स्कीम्स लाई। सबसे पहली थी शिशु, जिसमें आपको 50,000 तक का लोन मिलता है। दूसरी है किशोर, जिसमें आपको 50,000 रुपए से 5 लाख तक का लोन मिलता है। और तीसरी है तरुण, जिसमें आपको 5 लाख रुपए से 10 लाख तक लोन मिलता है। और मुद्रा लोन के तहत आपको 10 लाख से ज्यादा लोन नहीं मिलता है। अब मुद्रा लोन के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि मुद्रा लोन की ब्यूटी क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। तो मुद्रा लोन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको लोन के लिए किसी भी कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती। आपको उनके पास कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी होती। जनरली हम देखते हैं कि जो भी लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं या जिन्हें इनिशियली पैसों की जरूरत पड़ती है, उन्हें कोई भी लोन नहीं देता है। जब वो बैंक के पास जाते हैं तो बैंक बोलते हैं कि 3 साल के स्टेटमेंट दिखाओ, 3 साल का ITR दिखाओ, उसके बाद ही हम लोन देंगे। अगर आपका बिजनेस नया है तो ये दोनों चीजें आपके पास नहीं होती, तो फिर आपको लोन कैसे मिलेगा। तो इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने मुद्रा लोन को लॉन्च किया, ताकि जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें हेल्प हो और जो लोग अपना इनिशियली बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं उन्हें भी हेल्प हो। बेसिकली मुद्रा लोन का उद्देश्य ये था कि जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं उन्हें एक्सपांड करने में या फिर उन्हें शुरू करने में हेल्प हो। इंडिया का 50% से ज्यादा GDP अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, इसलिए गवर्नमेंट का भी फोकस था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर फोकस किया जाए और लोगों को अपना बिजनेस बढ़ाने में हेल्प की जाए। अगर मुद्रा लोन के मेन गोल की बात की जाए, गवर्नमेंट चाहती थी कि बिजनेसेस को लोन मिले और उससे ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट हो, ताकि इंडिया में जो जॉब की सप्लाई एंड डिमांड का गैप है वो फील हो जाए। इसी वीडियो में बाद में हम ये भी देखेंगे क्या ये गोल गवर्नमेंट हासिल कर पाई है या नहीं। जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो बहुत सारे लोग एक जेन्युइन नीड के साथ लोन लेने के लिए चले गए, लेकिन ऐसे कई सारे लोगों को लोन नहीं मिल पाया। जिन लोगों के अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे उन्हें तुरंत लोन मिलता चला गया, जिनके नहीं थे उन्हें काफी धक्के सहने पड़े और कुछ लोगों को तो उसके बावजूद भी लोन नहीं मिला है। जब इसी तरह की कंप्लेंट्स बढ़ने लगी तो गवर्नमेंट ने मुद्रा लोन को पुश करना शुरू किया, यानी बैंक्स को बताया कि आपको इतने इतने लोगों को ये लोन देना ही देना है। साथ ही जियोग्राफिकल भी उनको बताया गया कि जियोग्राफिकली आपको इस एरिया के लोगों को इतना लोन देना है। जब गवर्नमेंट की तरफ से लोन को पुश किया जाने लगा तो इसका भी कुछ मैनेजर्स ने गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया और करप्शन शुरू कर दिया। वो लोन लेने के लिए लोगों से पैसे लेने लगे। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान के बाड़मेर में पंजाब नेशनल बैंक एक मैनेजर ने 62 लाख के लोन फ्रॉड करके जो लोग डिजर्व नहीं करते उनको दिए। तो इस तरह के कई सारे करप्शन के मामले इसमें सामने आए, जिसमें पता चला कि कई सारे मैनेजर्स बिना वेरिफिकेशन के और बिना इंस्पेक्शन के जो लोग ये लोन डिजर्व नहीं करते उन्हें भी कुछ पैसा लेकर लोन देने लगे। तो कुछ बैंक ऑफिशियल्स ही नहीं, साथ ही कई सारे लोगों ने भी इस मुद्रा लोन का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। कई लोगों ने पैसा होने के बावजूद भी मुद्रा लोन डिफॉल्ट करने शुरू किए। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि लोन में लिया हुआ पैसा रिटर्न ना करना, और इनमें से कई सारे लोन विलफुल डिफॉल्ट्स थे। विलफुल डिफॉल्ट्स मतलब पैसा होने के बावजूद भी लोन ना चुकाना। तो इन चीजों की वजह से बैंक्स का NPA दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने लगे और बैंक्स के लिए दिक्कतें बढ़ना शुरू हो गई। मुद्रा लोन कुछ इस तरह बनाई गई है कि उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। अब कुछ लोगों ने इसमें भी फ्रॉड करना शुरू कर दिया। वो घर की किसी महिला का नाम डाल देते थे और बताते थे ये महिला अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है, और उसके नाम पर लोन लेते थे और लोन का उपयोग किसी और चीज के लिए करते थे। जब इन लोगों को लोन नहीं मिलता था तो ये लोग बैंक ऑफिशियल्स को धमकी देते थे कि हम आप पर कंप्लेंट्स फाइल करेंगे वगैरह वगैरह। तो जैसे कि हमने देखा कि कुछ बैंक ऑफिशियल्स ने अपने फायदे के लिए गलत लोन देना शुरू किया, साथ ही कुछ लोगों ने भी इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बैंक के NPA बढ़ने लगे। यानी जिन लोगों ने ये लोन लिए थे वो ज्यादातर लोन रिटर्न ही नहीं कर रहे थे, जिसके चलते बैंक्स के NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ने लगे। पंजाब नेशनल बैंक की बात की जाए तो पंजाब नेशनल बैंक ने मुद्रा के जो लोन्स दिए थे उनका NPA 20% से ऊपर है, कि जितना लोन उन्होंने दिया था उसमें से 20% पैसा वो वसूली नहीं कर पाए। सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक नहीं, बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई। गवर्नमेंट ने लगातार बैंक्स को टारगेट दिए थे और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने वो सारे टारगेट फुलफिल भी किए थे, लेकिन उसका अंजाम ये रहा कि उनका NPA बढ़ने लगा और बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। शुरुआत के 2-3 साल में मुद्रा का NPA 2-4% के करीब था, जो कि 2018-19 में 10% के करीब आ गया। सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स नहीं बल्कि प्राइवेट बैंक्स की भी NPA बढ़ने लगे, जैसे कि फेडरल बैंक का NPA 10% से ऊपर चला गया। अगर मुद्रा लोन में फ्रॉड्स की बात की जाए तो मुद्रा लोन में अब तक 2313 फ्रॉड्स हुए हैं। RBI के फॉर्मर गवर्नर मिस्टर रघुराम राजन ने इसके बारे में पहले ही बताया था। वो पहले पर्सन थे जिन्होंने मुद्रा लोन के NPA के बारे में शंका जताई थी। उन्होंने जब मुद्रा योजना स्टार्ट हुई तो उसके स्टार्ट में ही बताया कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर में अगर अगला क्राइसिस आएगा तो वो मेनली मुद्रा और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं की वजह से आएगा, क्योंकि उनके अनुसार ये स्कीम्स अच्छी तरह से डिजाइन नहीं की गई थी। और आखिर में जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ, बैंक्स के NPA बहुत तेजी से बढ़ने लगे। और इसलिए रिसेंटली RBI के गवर्नर और डिप्यूटी गवर्नर दोनों ने बैंक्स को बताया है कि मुद्रा लोन्स को अच्छे से मॉनिटर करें और पूरा ड्यू डिलीजेंस करने के बाद ही लोन्स को अप्रूव करें। अब बात करते हैं इस स्कीम के गोल के बारे में। इस स्कीम का गोल था
कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट तैयार हो। अगर इंडिया में बिजनेसेस क्रिएट होंगे तो कई सारी जॉब्स क्रिएट होगी, जिससे इंडिया का जीडीपी भी बढ़ जाएगा और पर कैपिटा इनकम भी। तो जून 2019 तक मुद्रा लोन के जरिए 19 करोड़ लोन दिए गए, जिसमें 5 लाख करोड़ से ज्यादा अमाउंट लोगों को लोन के तौर पर दी गई। और इस योजना के जरिए करीब 60 लाख नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं। तो अगर आप इस परफॉर्मेंस को देखोगे तो उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि 19 करोड़ को लोन दिया गया, लेकिन अगर जॉब क्रिएशन की बात की जाए तो बस 60 लाख जॉब्स क्रिएट हुए हैं। तो जितने लोन्स दिए गए हैं उससे जितने जॉब्स क्रिएट हुए हैं उसका रेशो देखा जाए तो बहुत ही कम है। और हाई एनपीए के तौर पर इनकी एक कॉस्ट भी बैंक्स को भुगतनी पड़ रही है। तो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य था वो फुलफिल होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसलिए कई सारे इकोनॉमिस्ट और बैंकिंग एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इस स्कीम को रिडिजाइन करें, सो दैट कि बैंक के लिए भी अच्छी डील हो, साथ ही लोगों के लिए भी अच्छी डील हो। और इसमें कुछ इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन भी लगाई जाए ताकि कम से कम एनपीए हो और जो कुछ फ्रॉडुलेंट मैनेजर्स हैं वो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर सके। तो अगर मुद्रा लोन के कंक्लूजन की बात की जाए तो मुद्रा लोन से नीडी पीपल को भी ज्यादा हेल्प नहीं हुई है, साथ ही जो बैंक्स हैं उनकी दिक्कतें भी बढ़ गई है। अब मुद्रा लोन के बढ़ते हुए एनपीए की वजह से आरबीआई भी बैंक्स पर सख्त होने लगी है, जिसकी वजह से अगर आप अभी मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मुद्रा लोन बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो कुछ लोगों के गलत कामों का भुगतान जिन लोगों को सही में इन लोन की जरूरत है उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो ये थी मुद्रा लोन की पूरी कहानी। तो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम आती है उनमें से ज्यादातर स्कीम्स में ऐसा ही होता है, वो स्कीम जिन लोगों को जरूरत है उन तक पहुंच ही नहीं पाती है, और जो पैसा अलोकेट किया है वो नीडी लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। मुद्रा लोन स्कीम का मोटिव अच्छा था और लोगों के लिए भी ये स्कीम काफी अच्छी थी, क्योंकि जनरली नए बिजनेसेस को कोई भी लोन नहीं देता है। तो ये काफी अच्छी चीज थी, काफी अच्छा प्लान था, लेकिन इसकी प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से इसका गलत इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है तो जरूर इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इन सारी चीजों के बारे में पता चले। की और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।